सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल एनिमेशन डायमेंशन। यार बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं बट बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, जिससे हमारे चैनल की सारी न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों आज हम परमैन के एक मिस्टीरियस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमें मिस्सो के बड़े भाई का एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला है। मतलब मिस्सो का कोई बड़ा भाई है या नहीं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि घर से बहुत दूर परमैन एंड बूबी रोड को बनाने में वर्कर्स उनकी हेल्प कर रहे होते हैं और आज उनका काम ख़त्म हो जाता है और वो दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। बट जब परमैन घर की तरफ जा रहा होता है तब परमैन के मन में बहुत सारे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं, क्योंकि वह इतने दिनों से बाहर रहने के कारण मिस्सो ने घर पर कोई गड़बड़ तो नहीं की होगी, या फिर स्कूल से आते वक्त गलती से वह रोबोट तो नहीं बन गया। ऐसे और भी ख्याल परमैन के मन में चल रहे होते हैं। तभी जो बूबी रहता है वो परमैन को समझाता है कि परमैन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, और ये बोलकर परमैन एंड बूबी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि परमैन अपने घर की तरफ पहुंच जाता है और वह मिस्सो की आवाज़ सुनता है, और ये सुनकर परमैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा शख्स दिखता है जो एकदम हूबहू मिस्सो की तरह दिख रहा होता है, और वो मिस्सो के गार्डन में बेसबॉल की बैट से खेल रहा होता है। तभी उसके हाथ से वो बैट छूट जाती है और वह बैट फ्लावर पॉट को लगने ही वाली होती है। तभी जो परमैन रहता है वह उस बैट को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि जो परमैन रहता है वो उस लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो जो लड़का रहता है वो बोलता है मैं मिस्सो। तो दोस्तों उसका असली नाम योशिको सुआ है, बट हमें इस एपिसोड में उसका नाम नहीं बताया गया है। तो ये सुनने के बाद जो हमारा परमैन रहता है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गांको आ जाती है और वो बोलते हैं कि मिस्सो खाना रेडी हो गया है। तभी जो परमैन रहता है वो गांको से पूछता है कि गांको ये कौन है। तो जो गांको रहती है वो बोलती है ये मिस्सो है, और ये सुनने के बाद परमैन और भी शॉक हो जाता है। तो हम आगे देखते हैं कि जो परमैन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्या रोबोट में कुछ खराबी तो नहीं आ गई जिससे रोबोट बड़ा वाला मिस्सो बन गया, और भी बहुत सारे सवाल परमैन के मन में चल रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जो परमैन रहता है मिस्सो को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी उसे रास्ते में कबाब और साबू दिखते हैं जो एक अजीब सा गेम खेल रहे होते हैं। तो जो हमारा परमैन रहता है वो उन दोनों के पास पहुंच जाता है और उन दोनों से मिस्सो के बारे में पूछने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर वो बड़ा वाला मिस्सो आ जाता है, जिसे देखकर कबाब और साबू दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी परमैन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बर्डमैन को कॉल लगाता है, पर जो बर्डमैन रहते हैं वो पहले से ही परेशान होते हैं उनके फ्लाइंग डिश को लेकर, इसलिए वह परमैन का कॉल पिकअप नहीं करते। परमैन रहता है वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब किसी भी तरह इस रोबोट की नाक को दबाना है। तो हम आगे देखते हैं कि जो परमैन रहता है वो फिशिंग रॉड लेकर मिस्सो की नाक दबाने के लिए रेडी होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से बड़ा वाला मिस्सो आ रहा होता है। तो जो परमैन रहता है वो फिशिंग रॉड को थ्रो करता है, पर उसका निशाना चूक जाता है। हम आगे देखते हैं कि जो परमैन रहता है वो हार नहीं मानता और वो एक और बार ट्राई करता है, बट इस बार भी उसका निशाना गलत हो जाता है। बट उसका निशाना एक बकेट पर लग जाता है और जो बकेट रहता है वो डायरेक्ट मिस्सो के मुंह पर जाकर गिर जाता है, जिसके कारण मिस्सो को कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा होता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा परमैन रहता है वो बड़े वाले मिस्सो की हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। जो बकेट रहता है उसे मिस्सो के फेस से निकाल लेता है, और उसी के साथ मिस्सो की नाक पर जो बैंडेज रहता है वो भी निकल जाता है, और जो बड़े वाली मिस्सो की नाक रहती है वह लाल होती है। तो जो परमैन रहता है वो अपने मन में ही सोचता है अरे ये तो रोबोट है। तो उस टाइम जो परमैन रहता है वह बड़े वाली मिस्सो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। तो जो परमैन रहता है वो बड़े वाले मिस्सो को पकड़कर आसमान में चला जाता है और वहाँ पर बड़े वाले मिस्सो की नाक दबा देता है। बट जो बड़ा वाला मिस्सो रहता है वह कॉपी रोबोट नहीं बनता है, और ये देखकर जो हमारा परमैन रहता है वो शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से मिस्सो के पापा आ रहे होते हैं।
तो परमैन और जो बड़ा मिस्सो रहता है उसके पापा के पास पहुंच जाते। तो जो परमैन रहता है वह मिस्सो के पापा से पूछते कि ये कौन है। तो जो मिस्सो के पापा रहते वो परमैन को बताते कि ये मिस्सो का बड़ा भाई है। और ये सुनने के बाद परमैन को धीरे धीरे सभी चीज़ें याद आने लगती है। जब वो 3 या 4 साल का था तब उसका बड़ा भाई उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता था और भी बहुत सारी मेमोरीज उसे याद आती है। और जो हमारा परमैन रहता है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा परमैन रहता है वो अपने बड़े भाई को अपनी पीठ पर बिठाकर आसमान की सैर करवाता है। तभी परमैन को रास्ते में उसका कॉपी रोबोट और बैग पड़ा हुआ दिखता है। तभी जो परमैन रहता है वह उस कॉपी रोबोट को उठा लेता है और उसके बड़े भाई को बोलते हैं कि कुछ ही देर में मिस्सो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद मिस्सो वहाँ पर आ जाता है और वो अपने बड़े भाई से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और वो अपने भाई से बोलता है कि भैया, जिस तरह आप मुझे बचपन में अपनी पीठ पर बिठाते थे, आज मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाना चाहता हूँ, बट वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो यहीं पर ये एपिसोड और वीडियो एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इसे अपने हर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।